फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा। लैक्टोज इंटॉलरेंस ये होता क्या है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा बच्चा माँ का दूध डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है? उसके सिम्टम्स क्या क्या है? क्या ये लाइफ टाइम रहेगा? एग्जैक्टली हम लोग को डॉक्टर के पास कैसे जाना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब दूध में एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोज, जो बच्चे की बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो उसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या ये हर बच्चे में होता है? नहीं। जिस बच्चे का बॉडी ये लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं कर सकता उसको बोलते हैं कि वो बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। शायद नॉर्मल बच्चों में ये कौन डाइजेस्ट करता है? तो हम लोग की बॉडी में, बच्चों की भी बॉडी में एक एंजाइम होता है लैक्टेज, या ऐसे पकड़ लो एक लिक्विड होता है लैक्टेज, जो इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। अगर किसी बच्चे के बॉडी में ये लैक्टेज नहीं है तो फिर वो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो सकता, और जो भी लैक्टोज बच्चे की बॉडी में जाता है वो बच्चे के गट में या इंटेस्टाइन में जमा होकर रह जाता है, और वो ये जो जमा हुआ लैक्टोजन है ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और बच्चे को डायरिया, मतलब एकदम पानी जैसा पॉटी, झाग वाला पॉटी ये हो सकता है। दूसरी वजह, शायद ये लैक्टोज इंटॉलरेंस और किसी वजह से हो सकता है। यस, अगर बच्चे का गट इन्फेक्टेड है, मतलब बच्चे का लार्ज इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइनल पैसेज इन्फेक्टेड हुआ है रोटा वायरस से, जो इन्फेक्शन हो सकता है, माइट भी बच्चे ने कुछ मुंह में डाला है, माइट भी बच्चे को आपने अगर कोई चीज़ खिलाई है तो वो प्रॉपरली अगर स्टरीलाइज नहीं है, किसी वजह से बच्चे का गट इन्फेक्टेड है, तो अगर बच्चे का गट या इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड है तो बच्चा लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो भी बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस दे सकता है। बच्चे के बॉडी में एग्जैक्टली लैक्टोज जाता कहाँ से? जब भी आपका बच्चा न्यूबॉर्न बच्चा है, आप सब लोग को पता होना चाहिए माँ के दूध में लैक्टोज होता है। पाउडर्ड का दूध जो आप बोलते हैं लैक्टोजन है, पाउडर्ड मिल्क है, सिमलैक है, और कोई भी एप्टामिल है, आप अगर पाउडर्ड मिल्क ले रहे हो जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है उसमें भी लैक्टोज होता है। तो शायद हम लोग को कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है क्या? अगर आपके बच्चे को सीवियर लूज मोशंस हो रहा है, एकदम पानी निकल रहा है, पूरे दिन में मिला के 5-6 बार से ज़्यादा लूज मोशंस हो चुके हैं, बच्चे का पॉटी का एरिया बहुत लाल हो चुका है, दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वजह जो हम लोग को बताता है कि शायद से बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है। बच्चा डिहाइड्रेटेड दिखाई दे रहा है, बच्चे का स्किन सीवियरली ड्राई दिखाई दे रहा है, और उसके साथ बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, मतलब बच्चे का वेट गेन ही नहीं हो रहा है, बच्चा गैसेस पास करते वक्त बहुत ज़्यादा रो रहा है, बच्चे का पेट थोड़ा फूला हुआ आप लोग को ऑब्जर्व हो रहा है, बच्चे को बहुत ज़्यादा स्टमक पेन है, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बच्चा दूध पीने के बाद भी पीसफुल नहीं है, बच्चा ब्रेस्ट छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, इन सब में से अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखाई देता है तो फिर आपको एक बार आपके डॉक्टर से चेक करके लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट तो नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स के दिल में आता है कि अगर बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो क्या, और क्या ये लाइफ टाइम रहेगा? अगर आपका बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है ऐसे डॉक्टर ने बोला, तो यूजुअली आपको डॉक्टर ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के लिए नहीं बोलते हैं, अनलेस बहुत सीवियर सिम्टम है, बहुत माइल्ड लूज मोशंस हो रहे हैं, माइट भी डॉक्टर भी श्योर नहीं है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है या नहीं है, तो फिर कभी कभी डॉक्टर आपको बोलता है कि और 2-4 दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं फिर डिसीजन लें। अगर लूज मोशंस बहुत ज़्यादा है तो कई बार डॉक्टर आपको बोलता है कि आप ऐसा करो, 2-3 दिन के लिए माँ का दूध पूरा बंद कर दो और आप बच्चे को पाउडर का दूध दो, तो हम लोग को पता चलेगा कि माँ के दूध के किसी इंग्रेडिएंट की वजह से बच्चे को लूज मोशन तो नहीं हो रहा है, और ऊपर का दूध देता है। अगर उसके बाद भी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती है तो फिर डॉक्टर आपको कहेंगे माँ का दूध भी नहीं देना है, और जो लैक्टोजन है वो भी प्लांट प्रोटीन बेस्ड, मतलब एनिमल मिल्क का उसमें कोई कंटेंट नहीं चाहिए, तो प्लांट प्रोटीन बेस्ड लैक्टोजन मिल्क, जैसे सोया मिल्क से बना हुआ बच्चे के लिए जो फॉर्मूला फीड होता है वो देने के लिए कहा जाता है। अगर उससे सिम्टम्स इम्प्रूव होता है इसका मतलब हाँ लैक्टोज इंटॉलरेंट है बच्चा। यूजुअली अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो यूजुअली 2 से 6 हफ्ते के बीच में ये सिम्टम्स सब्सिडाइज हो जाते हैं,
और लैक्टोज इंटॉलरेंस भी बच्चा नहीं रहता है, बच्चे का गट फ्लोरा इम्प्रूव हो जाता है और फिर बच्चा बहुत इजीली लैक्टोजन डाइजेस्ट कर पाता है और बच्चा नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग पे शिफ्ट हो सकता है। बट अगर आपको डॉक्टर ने बोला हुआ कि 3 दिन या 6 दिन आपको बच्चे को माँ का दूध नहीं देना है, तो प्लीज़ तभी खुद के मिल्क सप्लाई का ख्याल रखना। तो 3 दिन अभी देना ही नहीं तो क्या करेंगे, आपको हर 1-1.5 घंटे बाद दूध निकालना है, भले फेंक दो भले स्टोर करो, बट ब्रेस्ट एम्प्टी आउट होना चाहिए, अदरवाइज आपका मिल्क फ्लो अफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अगर कई बार आपको ऐसा लगता है कि शायद सिम्टम्स बहुत सीवियर नहीं है, डॉक्टर भी श्योर नहीं है लैक्टोज इंटॉलरेंस को लेके, तो और क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। कई बार डॉक्टर माँ को बोलते हैं कि आप कोई भी लैक्टोज वाला चीज़ मत लो। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो और आपके बच्चे को अगर ये सब तकलीफ हो रहा है, तो कई बार डॉक्टर माइट से दैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब उसमें आ गया घी, पनीर, दही, दूध, बटर मिल्क, इसमें से आप कुछ भी नहीं ले सकते। तो आप कुछ दिनों तक ये सब चीज़ें माँ की डाइट में बंद करके भी ऑब्जर्व करते हैं कि आप बच्चे के सिम्टम इम्प्रूव हो रहे हैं। सो लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड मिल्क एनर्जी ये काफ़ी क्लोज टर्म्स है, बट यूजुअली जब भी वो बहुत छोटे बच्चों में होता है, वो लाइफ टाइम के लिए नहीं है, वो कुछ हफ्तों का सवाल है। कुछ ट्रायल एरर आपके डॉक्टर से बात करके जब ये आप करते हो, अकॉर्डिंगली डॉक्टर विल बी एबल टू गाइड यू। शायद इसके लिए कोई दवाई दी जाती है, डिपेंड्स, ये आपके डॉक्टर का डिसीजन है। कई बार अगर बहुत सीवियर लूज मोशंस है तो डॉक्टर आपको उसके लिए सप्लीमेंटेशन दे सकता है ताकि बच्चा डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। बिकॉज डॉक्टर ब्रेस्ट फीडिंग के साथ तभी एक्सपेरिमेंट करेंगे जब भी बच्चा डिहाइड्रेटेड नहीं है और बच्चे का वेट गेन भी प्रॉपरली हो रहा है। बट अगर बच्चे का वेट गेन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बच्चा प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं है, तो फिर डॉक्टर भी एक्सपेरिमेंट करने से थोड़ा सा हिचकिचाहट में रहेंगे। अगर लूज मोशन ज़्यादा हो चुके हैं, बच्चा डिहाइड्रेटेड हो, तो डॉक्टर माइट भी ORS शुरू करेंगे। डॉक्टर माइट भी बच्चे के लिए ऑब्जर्वेशन थोड़ा ज़्यादा ऑफन रखेंगे। डॉक्टर माइट भी बच्चे के लिए गट फ्लोरा इम्प्रूव करने के लिए, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक इम्प्रूव करने के लिए अगर उनको कुछ प्रोबायोटिक सप्लीमेंटेशन देना है तो डॉक्टर वो देंगे। बट ये पूरा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने क्या चीज़ ऑब्जर्व किया और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चेंज होगा। तो ये हो गया वो सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डाउट है या अगर आपको पता है कि आपका बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है, टेंशन मत लेना। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो ये लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है, ये बहुत इजीली कोप अप हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है तो गेट इन टच विद अस ऑन www.myvijay.com। हैव अ ग्रेट टाइम। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना आपका पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।